गुरु नानक देव जी और 20 रुपए का सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी बचपन से ही करुणा और सेवा के प्रतीक थे। वे हमेशा सोचते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, केवल धन कमाना या मानवता की भलाई करना। एक दिन उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, बेटा नानक, इस पैसे से कोई अच्छा व्यापार कर ताकि मुनाफा कमाना सीख सके। गुरुजी पैसे लेकर निकल पड़े। रास्ते में वे सोचते रहे कि कौन सा सौदा सबसे अच्छा होगा। तभी उनकी नजर कुछ भूखे साधुओं पर पड़ी जो कई दिनों से भोजन के लिए तरस रहे थे। उनकी स्थिति देखकर गुरुजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने मन में सोचा, अगर मैं यह पैसे किसी सौदे में लगाकर और पैसे कमाऊं तो वह केवल मेरा लाभ होगा, लेकिन अगर इन भूखों को भोजन करा दूं तो यह सच्चा सौदा होगा जिससे सबका भला होगा। गुरुजी ने तुरंत उन 20 रुपए से आटा, दाल और सब्जियां खरीदी, वहीं रुककर खाना बनवाया और प्रेम से भूखों को खिलाया। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। जब गुरु नानक घर लौटे तो पिता ने पूछा, कहां लगाया पैसा, क्या मुनाफा हुआ? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है। भूखों को खिलाकर जो संतोष मिला वही सबसे बड़ा लाभ है। धन से बड़ा व्यापार सेवा का है। मेहता कालू जी यह सुनकर क्रोधित हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि नानक धन कमाना सीखें। लेकिन पास खड़े बुजुर्गों ने कहा, भाई कालू, यह लड़का अनोखा है। इसका सौदा संसार के नियमों से नहीं, ईश्वर के नियमों से चलता है। यह सौदा लाभ का है, क्योंकि भूखों का पेट भरना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही घटना आगे चलकर गुरु नानक देव जी के जीवन का आधार बनी। उन्होंने सेवा और समानता का संदेश दिया और लंगर की परंपरा शुरू की, जहां अमीर, गरीब, राजा, रंक सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। गुरुजी ने सिखाया कि धर्म का असली रूप दूसरों के दुख दूर करना है। प्रेरणा। गुरु नानक देव जी की यह कहानी बताती है कि असली मुनाफा वही है जो मानवता के काम आए। पैसे से खरीदी गई वस्तुएं समाप्त हो सकती हैं, पर सेवा और दया का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।